हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है आप इसे हमेशा टाइमलेस है। जब भी आप इसे देख रहे हैं तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, आप चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप थर्ड पर्सन सिनारियो में हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ में। ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। मैं पहले कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिमाग में, दिल में आपको लेकर। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज पर पॉजिटिव वे में जा रहे हैं वो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंडिंग्स एंड अगेन न्यू बिगनिंग। मुझे 111 नजर आया जब मैंने ये बात बोली, और ये दोनों कार्ड 10-10 की एनर्जी को बता रहे हैं। तो जल्दी से 10-10 लिख के इसे क्लेम कीजिएगा। टावर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जी है ये। चाहे खुद निकल रहे हो, चाहे यूनिवर्स निकाल रहे हो कंफर्ट जोन से बाहर, बट ऐसा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ इन्होंने फ्यूचर सोचा था उसके साथ हो गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ कलेश जरूर हुआ है, ऐसी एनर्जी है। एब्सेंस, चेजर, अनसेटिस्फाइड। आई है ना वो बात कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई है किसी इंसान के साथ। रिवील, बताना चाह रहे हैं, इस बारे में बात करना चाह रहे हैं। एंड लुक एट दिस कार्ड, रीयूनियन, जो कि पहले कार्ड से बोल रही हूँ चेंज चाह रहे हैं, पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं। एंड एंड में देख लो यूनियन का कार्ड आ रहा है। ओके, नाइस, लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स, फिर हम क्लैरिफाई करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि क्या एनर्जीज है पर्सन की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, रिलेशनशिप्स। उसके मन में रिलेशनशिप ही का मैटर चल रहा है अभी। ये बात मैंने बोली थी ना, क्योंकि यहाँ पर ना पहला कार्ड ही बहुत कुछ डिस्क्लोज कर देता है कि क्या है यहाँ पर। रिफ्लेक्शन, अपनी कुछ बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन भी है यहाँ पर। एनलाइटनमेंट, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स या इनके पेरेंट्स में बीच में रिश्ता ठीक नहीं रहा है। ओके, मेटाफोर्सेस, यहाँ पर है बटरफ्लाई, पॉसिबिलिटी। लेट्स क्लैरिफाई। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पहला कार्ड जो बोलता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को, मैं पहले थोड़ा सा कैमरा ठीक करूँ, है ना। ओके, नाउ आई थिंक ऑल द कार्ड्स आर विजिबल। इससे ज़्यादा विजिबल बेचारे हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि कैमरा इतना बढ़िया वाला नहीं है ना। चलो, द व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छे की एनर्जी है, चेंज चाहते हैं एंड स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते अब। जबकि अभी तक एक ब्रेक में थे, हीलिंग पीरियड में थे, या आप कह सकते हो अपने कंफर्ट जोन में थे। जो बात मैंने यहाँ कही कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो सो रही हूँ, मुझे कुछ परवाह नहीं है, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, एक ऐसा अंदाज इस इंसान का। बट अब इस चीज़ से बाहर आना चाह रहे हैं, और ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो के लिए था इस इंसान को। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अटेंशन देते थे, इसलिए भी हो सकता है इस इंसान को ये ईगो थी।
टेन ऑफ वॉन्ड्स कहता है इस इंसान को ये बहुत मन में बातें छुपाए हुए हैं, जो बातें इन्हें आपसे करनी है। बहुत कुछ ऐसा है जो इनके आपस के, जो आप इस टाइम आपके बिना वाले जो रिश्ते हैं, मतलब आप नहीं हो तो इनकी फैमिली हो गई, इनके फ्रेंड्स हो गए, इनका कलीग हो गए, इनकी लाइफ में इनका करियर हो गया। और जो मैं बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस आ गई है। तो जो भी है, ठीक है, आसपास जो भी रिश्ते हैं उनमें ये फंस चुके हैं, लग रहा है ये कहाँ फंस गए हैं, क्योंकि ये आपके सामने ही रोते थे आके उन रिश्तों के बारे में। इन्हें जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी ना उन लोगों के बारे में, ये आपके सामने वो फ्रस्ट्रेशन निकालते थे। बट अब वो फ्रस्ट्रेशन किसी के आगे निकल नहीं रही है, तो ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं हार चुके हैं अपने अंदर बहुत सारी बातें छुपा के, चाहे आपकी हो चाहे अपने आसपास के लोगों की हो। देखो ये हैं, ये वुंडेड हैं, इनके आसपास के खुद के जो रिश्ते हैं ना, मैं आपकी बात कर ही नहीं रही हूँ, जो आसपास के रिश्ते हैं उन्हीं से ये खुश नहीं है। तो आप तो फिर ऊपर से अलग से तो एंजल तो उतर के नहीं आए हो, तो ये फिर आपसे कहाँ से खुश होंगे जब ये अपनों से खुश नहीं है, जो इनके साथ के रिश्ते हैं उनसे खुश नहीं है, तो जिन्होंने शायद इनके साथ कितने साल गुजारे होंगे। तो फिर आप कहाँ के अपने आप को क्या सोच रहे हो? आप बताओ मुझे, आप क्या सोच रहे हो फिर अपने आप को? जो इंसान अपनों के साथ खुश नहीं है, जो इंसान अपनों को नहीं बांध के रख सकता, वो फिर आपको भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। एक टाइम पे वो आपको भी छोड़ सकता है या आपको भी छोड़ सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये था एनर्जी की मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी, मैं देखा जाएगा जो होगा। बट अब वो नहीं है, अब वो हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि बस अब हो जाए। अब क्योंकि अभी तक तो ये था कि देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा, ये वाले मूड में थे भाई, जो डेस्टिनी करा देगी वो देखा जाएगा। बट अब इन्हें लग रहा है कि नहीं यार, ये तो बहुत अति हो गई इनके साथ, ठीक है, ये रह नहीं पा रहे हैं। देन है द टावर। टावर कहता है ये बहुत हद तक ना इस घर में छुपे बैठे हुए थे। देखो ये बिल्डिंग बनी हुई है, अब ये बिल्डिंग ऐसा हो सकता है कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई, इतनी पुरानी हो गई, इतनी पुरानी हो गई कि इस पर बहुत टाइम से उन्होंने कोई काम नहीं कराया। एज इनका दिल, इन्होंने अपने दिल पर, अपने हार्ट चक्र पे कभी काम नहीं किया। जैसे जो लोगों की प्रॉब्लम आती गई, जैसे जैसे लोग आते गए, वो सारे वूंड जो थे ना इनके दिल पर रखते रहे। आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। ये कहना चाह रही हूँ कि वो वूंड लगते चले गए, कभी उन्होंने उस दिल को हील नहीं किया। जो जैसा आया वैसा उस इंसान के साथ जैसा बिहेव किया, उसको ना माफ़ किया, ना उससे माफ़ी मांगी, कभी कुछ नहीं किया, और वो सारी चीज़ें अपने मन में लेके बैठे रहे 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ठीक है। अब टावर क्या कह रहा है? टावर कह रहा है अब अति हो गई, ठीक है, अब इस इंसान को हील होना पड़ेगा, ठीक है। अब इस इंसान को जो उसका हार्ट चक्र बिल्कुल रद्द हो गया ना, बिल्कुल उस इंसान ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। इस बिल्डिंग को, जो इसने ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो तैयार कर रखी थी, ये बिल्डिंग अगर इसके लिए आज नहीं टूटी ना, तो ये बिल्डिंग इसको ही, इसी के ऊपर गिर जाएगी ये बिल्डिंग। कहने का मतलब, अगर इसका दिल आज हील नहीं किया गया, अभी इसका दिल हील नहीं किया गया, या अभी इसको लोगों की सच्चाई नहीं दिखाई गई, या अभी थर्ड पर्सन के साथ इसका रिश्ता नहीं तोड़ा गया, तो इसकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। और यहाँ पर ये मैं जो इंटरवेंशन देख रही हूँ यूनिवर्स का, ये बहुत कमाल का रहेगा। इस इंसान को इस बिल्डिंग से बाहर आना पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इस इंसान को काम करना पड़ेगा इस रिश्ते पे, ठीक है। ये एनर्जीज में है ये इंसान। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर ये हिलने को तैयार नहीं थे, आई ना 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ ये खुद हिलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कंफर्ट थे ना कि हो रहा है यार, जो हो रहा है ठीक है, ओके है, बस जो चल रहा है ओके है। मैंने कहा ना, कितने लोग आए होंगे, कितने लोगों ने कुछ कहा है इस इंसान की लाइफ में, कितनी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम में डाले हुए हैं, बट वो कभी हील नहीं, कभी काम नहीं करना हार्ट चक्र पे। अब जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेगा उसी को तो पता होगा ना, हार्ट चक्र होता है, रूट चक्र होता है ना, ये चीज़ें उन लोगों को नहीं पता होती जो लोग ज़्यादा नहीं कनेक्टेड होते स्पिरिचुअलिटी से। तो अभी इसको यूनिवर्स कनेक्ट कर रही है अपने साथ, धीरे धीरे ये थोड़ा पर्सन हील हो रहा है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स होप की एनर्जी बता रहा है। तो डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में अब थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचने को तैयार हुए हैं ये, क्योंकि इन्हें अब तक था देखा जाएगा यार जो होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान का थोड़ा सा, आप कह सकते हो, ध्यान आपकी तरफ वापस आ रहा है। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो था तो, यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो, आपकी तरफ वापस इस इंसान का ध्यान आ रहा है। कोई ना कोई आप लोगों के बीच में ज़रूर आया था, तभी इस इंसान का ध्यान बट गया था। बट वहीं पर है ना वही बिल्डिंग गिरने वाली बात, कि वो उस इंसान का जो असली चेहरा है वो सामने आया है, और अब इस इंसान को आपकी वेट है, या आपकी तरफ इसकी नज़र है, या आपकी तरफ इसकी होप है कि आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, ओके। यहाँ पर अब जो मैं कार्ड क्लैरिफाई करूँगी, इसके बाद मैं ये कार्ड क्लैरिफाई कर रही हूँ रिलेशनशिप का जो आया है कार्ड, ठीक है।
इसको ये जो नॉट बंद गई है ना, कहते हैं ना जैसे एक बार दरार पड़ जाए शीशे में, या एक बार आप कह सकते हो धागा बंधना कहते हैं ना, आई थिंक जितना मुझे पता है, कि वो गांठ बनती चली जाए, वो कभी खुल नहीं सकते हैं, वो दरार कभी भर नहीं सकती है। तो वो वाली एनर्जी नजर आ रही है उसको। ये लग रहा है यार मैं पहुंचूं इस इंसान के पास, जाऊं इस इंसान के पास, क्या ये इंसान मुझे माफ करेगा, है ना वो डर इसके अंदर। मून की एनर्जी है, वो फीलिंग है ना कि मैंने थर्ड पर्सन सिनेरियो रखा, मैंने शक किया, मैंने कहीं ना कहीं बहुत बातें छुपाई, मैं हिडन रहा, मैंने हिडन एनर्जीज रखी, मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो हिडन रखने की ज़रूरत पड़ गई। तो अब वहाँ पर एक तरीके से रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं सामने जाऊँ तो क्या ये चीज़ें ठीक रहेंगी, मेरा सामने जो पर्सन है वो मुझे माफ़ करेगा। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान की मून की एनर्जी बोलती है कि इस इंसान ने अपने मदर को, मैं स्पेशल बोल रही हूँ, अपनी मदर को बहुत सेक्रीफाइसेस करते हुए या मदर के साथ बहुत कुछ गलत होता हुआ देखा है रिश्तों में, जहाँ पर इस इंसान को आपके ऊपर थोड़ा सा वो इमोशंस जो उसके है या जो उसका ट्रस्ट है वो डगमगा गया है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कर दिया या आपके साथ रहते हुए इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, तो वो डगमगाया हुआ था इनका विश्वास। ठीक है, यहाँ मतलब कि इनको था कि पता नहीं आप ठीक हो या नहीं हो, आपके साथ जब ये रिलेशनशिप आगे निभाएं तो इनके साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एनलाइटमेंट की एनर्जी आ रही है, एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये एंसेस्टर्स की बात करती है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या इनके पास्ट लाइफ से ये चीज़ें, मतलब पैटर्न इनकी फैमिली में ऐसा कुछ चलता आ रहा है जहाँ रिश्ते अच्छे नहीं देखे इन्होंने। नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। हो सकता है इनके पेरेंट्स की लव मैरिज हुई हो और वो बहुत सक्सेसफुल ना हुई हो। ठीक है, या हो सकता है इन्होंने ये सब कुछ देखा हो कि इनके बड़े भाई ने या इनके फादर ने लव मैरिज करने की कोशिश करी हो, बट फैमिली में कोई ना माना हो, तो इन्हें लगता है कि ये खुद कैसे, मतलब अब अपने घर में कैसे बात करें इस बारे में, क्योंकि इनके घर में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हर चीज़ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हुई है। तो ये एक पहले होंगे जो रूल ब्रेकर होंगे एंसेस्टर्स की लाइफ में, अब तक वहाँ से लेकर अब तक की जर्नी में जो भी इनकी एक पीढ़ी रही है उसमें ये पहले होंगे जो इस बारे में बात करेंगे। तो एक डर है कि कैसे बात करूँ यार घर में। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन है, मतलब वो एक एनर्जी है इस इंसान की। यहाँ पर अपसेंस की एनर्जी को देखते हैं क्यों है। मिस तो कर रहे हैं बट ऊपर से ये शो कर रहे हैं कि नहीं यार चिलपिल हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये है ना, ये देखो ये ब्लॉक्ड है, ये पूरा का पूरा कमरा है जहां पर ये लड़की बंद है और ये की है, पर ये मुंह उठाए तो इसको ये की नजर आए। उसका ध्यान सिर्फ इसमें है कि ऐसा हो गया मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों, कुछ भी नहीं किया, मैं ही विक्टिम बन जाता हूँ, बन जाती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। उसका ये ध्यान नहीं है कि यार मुंह उठा और ये की है, इसको खोल दे। कहने का मतलब कि एक बार में बात कर ले, अपनी ट्रू सेल्फ रख ले सामने, पर नहीं, ईगो रखनी है। ठीक है, मिस करना है बट आगे नहीं आके बात करनी। चेजर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। आ रहा है ना वो, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी तो ये कहता है कि मैं क्यों आ गया हूँ, जिद्दी है ना, मैं क्यों अपनी ट्रू सेल्फ दिखाऊं। देखो मैं वेट कर लूंगा, मैं वेट कर लूंगी, बट मैं सामने से जाके एक्शन नहीं लूंगा ना मैं जाके बात करूंगा। मैं नजर जरूर रख लूंगा सामने वाले पे, मैं उस इंसान की पूरी जानकारी निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, बट मैं उसके पास जाके बात नहीं करूंगा। अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है कि इनको डेफिनेटली जो भी अभी चल रहा है ना, ये इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है तो बच्चे की कस्टडी को लेकर या न्यू बिगनिंग को लेकर कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच में। दूसरा, ये इसलिए अनसेटिस्फाइड है क्योंकि इन्हें यहाँ पर कहीं ना कोई प्रॉब्लम थर्ड पर्सन के साथ आई हुई है, जहाँ पर आप शायद अभी समझ नहीं रहे हो, आप इमेच्योरिटी कर रहे हो, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हूँ और आप भी इस सिचुएशन में मेरा साथ ना देकर आप भी थर्ड पर्सन का साथ दे रहे हो, क्योंकि थर्ड पर्सन इन्हें परेशान कर रहा है। ऊपर से आप कमिटमेंट के लिए भी आप भी थोड़ा सा लगे हुए हो कि कमिटमेंट कब मिलेगी, कब सब कुछ ठीक होगा, कब फैमिली से बात होगी। तो एक चीज से तो वो जूझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि एक ये दूसरा रिश्ता और मुझे तंग कर रहा है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया। रिवील की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। हाँ, यहाँ एक चीज ये भी है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में
ठीक है, आप लोग आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, बट आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड आ गए नए, जिनकी बात सुनकर आपने इनकी तरफ ध्यान देना बंद किया, या जिनकी गाइडेंस की वजह से आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम आई किसी नए इंसान से। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें बड़ा ही इस चीज़ की मतलब है कि ये कैसे हुआ, किसी और ने हमारे बीच में एंट्री कैसे कर ली। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, कुछ बताना चाहते हैं, सच। क्या बताना चाहते हैं? देखो, ट्रुथ की बात आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, कुछ सच तो बता। कुछ सच है यहाँ। कोई है यहाँ पर, दो है यहाँ पर। पहला इनका ईगो, दूसरा इनका डर, यही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। थर्ड पर्सन सिनेरियो की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये तो आप सबको पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं इनका डर, इनका ईगो, इनके मन में इनकी एक वो होती है ना कि आलस, कि यार मैं क्यों उठ के जाऊं यार सामने वाले के पास, चिल कर यार, वो वाला इंसान है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर एंजल भी है और यहाँ डेविल भी है। कि जो ये दिखा रहे हैं ना आपको, ये बिल्कुल ऐसे हैं नहीं, इनके अंदर भी एंजल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर आप कह सकते हो आपके लाइफ में किसी और की होने की वजह से, ये पर्सन प्रॉपर अपना वो साइड दिखा नहीं रहे, जो काइंड साइड भी है इनके पास, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। मिरर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? वाई मिरर ओवर हियर? रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है? बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में है इस समय पर्सन, वैसे तो देखा जाए तो। देखो, लवी डवी इसमें है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग के बारे में या कॉन्टेक्ट के बारे में सोचा तो जा रहा है। ये हो सकता है आपको ये रिवील करना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक ट्राई किया है। ओ माय गॉडनेस, ये क्यों आया मैसेज? इन्होंने आपको कंट्रोल करने के लिए ब्लैक मैजिक आप पे किया, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों को और दूर ले गया पास आने की जगह, और ये बोल नहीं पा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, इनके पास हिम्मत नहीं आ रही। ओ माय गॉडनेस, मैंने पूरी रीडिंग करी और मेरा ध्यान इधर था, बट ये यहाँ लेकर आए मुझे ध्यान। आपको कंट्रोल करने के लिए आप पे स्पेल किया है इस इंसान ने, ये आपको इस बारे में बताना चाहते हैं, और वो स्पेल करने की वजह से आप लोग दूर हो गए हो, पास तो आए नहीं और दूर हो गए हो। यस, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, और इसलिए यहाँ नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट एक फ्रेंड की तरह पहले रहना चाहते हैं, देन आगे का फ्यूचर प्लान करेंगे ये अभी। ठीक है, पहले चिल पिल होकर आपके साथ ऐसा फ्रेंडशिप रिश्ता स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और कॉन्टेक्ट मैसेज ये आपसे चाह रहे हैं, खुद नहीं चाह रहे करना कॉन्टेक्ट मैसेज, आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये इंसान बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बट अभी ये बटरफ्लाई की एनर्जी में है, जो कि कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है, चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, वो ईगो तोड़ी जा रही है, जो कि टावर कार्ड में मैंने बताया कि धीरे धीरे इनको थोड़ा सा ना कह सकते हो आपकी थोड़ा एक उस साइड इनकी वो साइड इनको शो की जा रही है कि बेटा तेरे अंदर भी दिल है। ठीक है, XMTEOUZHMN आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द आउटकम? नेक्स्ट एक्शन क्या है यूनिवर्स? नेक्स्ट एक्शन क्या है यूनिवर्स इस पर्सन का? द वर्ल्ड, वाई द वर्ल्ड? ओके, सो पहली बात तो जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो ख़त्म होंगी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके और उनके बीच में ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं वो एंड हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली अगले 3 महीनों में मान के चलो ये पर्सन और आपके बीच में चीज़ें सेट हो सकती हैं, बट मैं 3 महीने का टाइम दे रही हूँ, 1-2 दिन का टाइम नहीं दे रही हूँ। ठीक है,
थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन, ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो, एक कार्ड गिरा है थर्ड आई चक्रा का। हाँ, तो थर्ड आई चक्रा को क्लैरिफाई किया है फाइन बैलेंस ने, जो कि ये बता रहा है कि यस आपके पर्सन को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिवील हुआ है कि थर्ड पर्सन के लिए सिर्फ आपके पर्सन प्रायोरिटी नहीं है। ओके, जो कि वो घमंड जो यहाँ पर भी टूटा है शायद टावर में भी, ठीक है, कुछ ना कुछ रिवील हुआ है यहाँ पर। दूसरा, थर्ड पर्सन को ये पता लगा है कि सिर्फ आपके पर्सन इसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो आपकी तरफ भी अभी ड्रॉन फील करते हैं। हाँ, फैमिली वाला कार्ड में सेम कार्ड है, ये दोनों सेम कार्ड है, ध्यान से देखो। नंबर 21 का कार्ड है, एम्ब्रेस इन द वर्ल्ड। अगले 3 महीनों में अगर आप चाह रहे हो ना इस इंसान को मैनिफेस्ट करना, ध्यान रखो गुरुवार के दिन हल्दी डालो जल में और चढ़ा के आओ केले के पेड़ पे, क्योंकि ये 3 महीने हो सकता है आपका ये काम बन जाए, ठीक है। नारायण भगवान को बोल के आओ कि मेरी विश पूरी कर दें। हाँ, अभी लगेगा समय इस चीज़ के लिए, ठीक है, 3 महीने लगभग मान के चलो। या फिर कोशिश करो येलो पहना करो थर्सडे वाले दिन। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखो हुई है ना परेशानी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी कहीं ना कहीं, बट लगभग 3 महीने का टाइम मैं दे रही हूँ आप लोगों को, समय लगेगा 3 महीने, मैंने बोल दिया 3 महीने अगर आपके पास टाइम है वेट करने का, दैट देन गो फॉर इट, अदरवाइज वेट फॉर इट। ओके, मैं तो कहूँगी कि अगर 3 महीने रुक सकते हो तो रुक जाओ भाई, इतना टाइम रुके हो तो। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा बोल दिया हो माफ़ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।